जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डिफेंस कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस में जो न्यू वैकेंसीज के बारे में मैंने बताया था कि आपको बिहार पुलिस की जो न्यू बहाली आएगी 9,000 पोस्ट के लिए, जो आपको कांस्टेबल की और 2700 दरोगा की, उसमें मैंने बताया था कि इसका जो आधार होगा वो आपको लिखित यानी कि रिटन एग्जाम हो सकती है। अंतिम जो मेधा सूची जो आपको बताया जाता था कि शारीरिक परीक्षा के आधार पे आपको होता था, तो उसका अब जो है लिखित परीक्षा हो सकती है। तो मैंने किस आधार पे आपको बताया था और उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि एक वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सिपाही की बहाली है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 54,840 पद से 1 जुलाई से आवेदन, ये पहले की ही आपको न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें लिखित परीक्षा का आप कैसे मैटर है, इससे रिलेटेड कुछ हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो ये 54,840 की बहाली क्या न्यू आने वाली है कि या फिर ये बहाली पर किस तरह से कुछ पोस्ट है। तो आपने इसमें देखा कि इसमें सारी पोस्ट को मिलाकर बताया गया था, जिसमें बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार आपको जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि सीएसबीसी ने जितनी एग्ज़ाम्स आपको अभी कंडक्ट किए हैं, जितने एग्ज़ाम्स आपको लिए हैं, वो सारी पोस्ट यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया। जो दरोगा का बहाली हुआ है वो सारी के सारी पोस्ट इसमें इंक्लूड है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चालक की बहाली हुई है बिहार होम गार्ड में, जो आपको वैकेंसीज आई थी, वो सारी वैकेंसीज इसमें आपको इंक्लूड किया गया है। तो आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि 54,840 पोस्ट जो है आपको सिर्फ बिहार पुलिस में जीडी के लिए अलग से आएंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने फिर से उसका कैलकुलेशन करके जब निकाला था तो 9,000 प्लस आपको कैंडिडेट लगभग आपको बिहार पुलिस के लिए, जीडी के लिए, और 2700 आपको दरोगा के लिए पोस्ट रिक्त बच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बहालियाँ हो चुकी है और जो भी बहाली हुई है, जो जीडी के लिए हुआ है, उसका जो आपको अंतिम मेधा सूची जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया, वो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया वो फिजिकल पे ही आपको बनाया गया था। जो मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची बने थे वो फिजिकल पे ही बनाया गया था। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट को आप कन्फ्यूजन है कि जो आने वाली बहाली है उसमें आपको जो है वो पीईटी पे आधारित होगा या फिर आपको रिटेन पे आधारित होगा, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर अनुमान है कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि सिपाही बहाली लिखित परीक्षा हो सकती है मेधा सूची के आधार। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो है मेधा सूची बनेगा, यानी कि अंतिम रूप से आपको चयन किया जाएगा। तो वैसे तो आपको 11,880 में भी आपको ये मतलब प्रोसेस होना चाहिए था, बट क्या हुआ कि ये जो आपको न्यूज़ निकला वो पहले नहीं बाद में निकला, 11,880 के बाद में निकला है। तो 8415 वाला में भी जो आपको जो एग्ज़ाम लिया गया है, तो 8415 में आपको लिखित एग्ज़ाम होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी आपको शारीरिक है। तो इस तरह से आपको लगभग अभी जो आने वाली बहाली है उसमें 50-50% आप कर सकते हैं कि 50% आपको लिखित हो सकता है और 50% आपको फिजिकल पे हो सकता है। एक 100% कन्फर्म नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 बहालियाँ हो चुकी है, फिर भी उसका जो है अंतिम मेधा सूची आपको फिजिकल ही रहा है, तो रिटेन यहाँ पे नहीं रहा है। तो इस वजह से अब देखिए, अब नेक्स्ट जो वैकेंसी जाएगी 9,000 वाला, वो सितंबर अक्टूबर में आए या फिर आपको 2022 में भी आ सकती है, लेकिन बहाली आएगी। 1-2 मंथ इधर उधर आएगा, लेकिन बहाली आपको मतलब आएगा, क्योंकि 9,000 सीट अभी भी बाकी है। तो ये सारी बात पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है और प्रिपरेशन जोर तोड़ से करना है। जिन कैंडिडेट का रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है वो इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और अच्छी तरह से अपना हर चीज़ का मतलब महत्व देंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। देखिए, सिपाही बहाली में मेरिट लिस्ट का आधार शारीरिक परीक्षा की जगह लिखित परीक्षा को बनाया जा सकता है। पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन पिछले दिनों इसमें बदलाव किया गया था, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा की जगह शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कर दी गई थी। इसके अलावा शारीरिक परीक्षा के मापदंडों में भी बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि बदलाव के बाद बहाली प्रक्रिया अगले वर्ष ही शुरू हो पाएगी। जल्द बदलेगी बहाली प्रक्रिया। पुलिस मुख्यालय सिपाही बहाली की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर मंथन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई बिंदुओं पर विचार किए जा रहे हैं। इसमें शारीरिक की जगह लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को मेरिट लिस्ट का आधार बनाया जाना भी शामिल है। सिपाही पद पर बहाली के लिए 2 परीक्षाएं होती है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, इसमें सिर्फ पास करना होता है। इसके आधार पर शारीरिक परीक्षा के 3 स्पर्धाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होती है और अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन सिपाही के पद पर होता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि आपको 3 स्पर्धाओं में आपको जो फाइनली है
वो आपको शारीरिक परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बनाया जाता है। प्रक्रिया में बदलाव के साथ ही शारीरिक परीक्षा के लिए तथा मापदंडों को भी बदलने पर विचार किया जा रहा है। तो मापदंड तो ऐसे ही बदल चुके हैं, जहाँ पे आपने देखा कि लड़कियों के मापदंडों में और उसके शारीरिक परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके 6 मिनट की जगह 5 मिनट समय कर दिया गया था। तो इस तरह से है जो 1 किलोमीटर रनिंग के लिए लड़कियों में, तो इस तरह से कुछ बदलाव किए गए थे और हाइट में भी कुछ चेंजेस किया गया था। बिहार दरोगा के हाइट में भी कुछ चेंजेस किया गया था। तो इस सारी प्रक्रिया में बदलाव हुआ था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बदलाव तो हुआ, बट ये चीज़ आपको अभी तक नहीं हुआ बदलाव कि लिखित परीक्षा मेरिट का आधार हो। बहुत ऐसे कैंडिडेट का सपना है जो मतलब स्टडी और उसका प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा रहता है, बट आपको पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मजबूत नहीं होता, रनिंग पावर अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से वो सिर्फ पास ही कर पाते हैं, मार्क्स अच्छा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो बेचारे मेरिट लिस्ट से वंचित रह जाते हैं। तो उनको ज़्यादा मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय द वे अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा होता है, यह बदलाव कैसे क्या होगा और अभी यह तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए तय नियमों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए तय नियमों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है और बदलाव हुआ भी है। तो अब ये नहीं समझिए कि आने वाली वैकेंसीज में भी बदलाव होगी, वो नहीं है जो मतलब हुआ। अगर बदलाव हो तो अलग से, लेकिन ये पहले की ही पेपर है जो मैंने बताया। और यहाँ पे जो रिटन की बात बताई जा रही है, तो आपको ऐसे भी मान लिए कि अभी भी जो रिटन का कट ऑफ होता है बहुत टफ होता है और फिजिकल कट ऑफ भी आपको टफ होता है। तो दोनों का प्रिपरेशन आपको जोर जीत तोड़ के करना है ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। अब यही होता है कि जो मान लीजिए कि रिटन में भी मार्क्स अच्छा कलेक्ट करना है, रिटन में भी मार्क्स अच्छा कलेक्ट करना है और पीईटी में भी मार्क्स अच्छा कलेक्ट करना है, जब आपको शारीरिक परीक्षा में जब आपको मेरिट बनता है, क्योंकि वैसे तो उसमें भी मार्क्स अच्छा आता है और जो रनिंग के लिए भी आपको होता है उसमें भी मार्क्स अच्छा कलेक्ट करना पड़ता है, जो दोनों में जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, तो फिर आप बिहार पुलिस बनते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो है बिहार पुलिस का दोनों एग्जाम टफ हो गया है, तो थोड़ा आपको ज़्यादा प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिहार पुलिस में सिलेक्शन को लेकर। तो जितने भी कैंडिडेट को अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको टाइम से लेकर के एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ऐसे मेरे पास समय की स्कार्सिटी की वजह से मतलब समय से थोड़ा वीडियो नहीं मिल पाता है। मैं ऐसे रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगलफुल होता है। तो वैसे कैंडिडेट को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो 1-2 दिन लेट सही, बट आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगे, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से और बढ़िया से प्रिपरेशन करें। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और इस प्रकार के वीडियो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।